दिखाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये 2 दिन पहले का व्लॉग है। उस दिन जो है मैं शॉपिंग करने गई हुई थी। लेना तो कुछ नहीं था मुझे, लेकिन आपको पता है ना, जब चीज़ें देख लो इतनी अच्छी लगती हैं कि इंसान ना ले ही लेता है। तो जो है आजकल जो है न्यू स्टॉक आया हुआ है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये अक्टूबर और नवंबर दिसंबर ये मंथ में टूरिस्ट प्लेस होता है ना यहाँ पे। ये टाइम पे टूरिस्ट आते हैं ना घूमने के लिए, तो सारे जो न्यू स्टॉक होते हैं ना वो यही टाइम पे आते हैं। और जो है ये टाइम पे तो क्लाइमेट भी इतना अच्छा होता है कि क्या ही बताऊँ। तो ये वाले जो फुटवेयर देख रहे हैं ना, ये ना मैंने अपने लिए लिया। इतना अच्छा, इतना कंफर्टेबल था और मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं ले ली। क्योंकि इजीली मुझे ना जल्दी पसंद नहीं आता है कोई, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने ले लिया। और साथ में जो है ये वाला बैग, ये बैग तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैं इसको छोड़ ही नहीं सकी। मैंने ले लिया। एक तो ग्रीन कलर मेरा फेवरेट है, और दूसरी चीज़ इसमें ये इतना स्पेशियस है। आपको दिखाती हूँ मैं खोल के। ये देखिए कितना स्पेशियस है, और इसका जिप जो है इतना स्मूथ है, बहुत ही अच्छा मिल गया मुझे। और ये देखिए कितना अच्छा, और इसका साइज़ भी ना बहुत बड़ा भी नहीं है ना तो बहुत छोटा है। और इसके साथ में ये देखिए बेल्ट मिला हुआ है और एक बो भी दिया हुआ है। पर मुझे ना प्लेन बैग्स बहुत पसंद आते हैं। मुझे ना इतना ज़्यादा प्रिंटेड वर्क वाले, स्टोन वाले, वो सब बैग्स ना मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। आपने मेरे व्लॉग में अब मुझे देखा भी होगा, मैं मोस्टली जो है प्लेन ही यूज़ करती हूँ। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और जो है ये वाला जो टॉय है, ये मैंने ले लिया शाज़ू के लिए। मैं सोची अभी उसके लिए कुछ नहीं लूँगी ना तो अच्छा नहीं लगता ना, फिर वो घर पे था, वेट कर रहा था, तो मैंने उसके लिए टॉय ले लिया। टॉय में तो खुश हो जाता है ना वो, इसके लिए। और ये शूज़ देखिए, ये मुझे इतना पसंद आया शूज़। सबीन के लिए लिया है मैंने। वो तो नहीं ले रही थी, वो बोल रही थी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। वो जल्दी ना कोई चीज़ लेती नहीं है, मैं ही खुद ही लेती रहती हूँ उसके लिए जो भी मुझे अच्छा लगता है सब सामान। तो ये मैंने अपनी मर्ज़ी से लिया है। उसको पसंद था, लेकिन उसको लेना नहीं था। बोल रही थी मेरे पास है तो क्यों लूँ, पर मैं ले ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए कैटल, मैंने इलेक्ट्रिक कैटल लिया है। ये तो मुझे सेल में मिल गई है, बहुत अच्छी सी थी, और इसकी ना 2 इयर्स वारंटी भी है। तो मैंने ले ली। मेरे पास ना इलेक्ट्रिक कैटल नहीं थी, बहुत पहले थी मेरे पास में पहले, तो वो ना ख़राब हो गई थी। तो फिर उसके बाद से मैंने फिर ली ही नहीं थी। लेकिन आजकल मुझे ना ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरत पड़ रही थी इलेक्ट्रिक कैटल की, पानी गर्म करने के लिए, तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ। और ये देखिए, ये है ब्रदर्स की स्विंग मशीन, जिसको मैंने बहुत ही टाइम से सोचने, समझने और इंतज़ार के बाद ख़रीदा है। तो मैं इसको जो है आपको दिखाती हूँ अनबॉक्सिंग करके, और आप भी देख लीजिए। तो मैं पहले सोच रही थी ना कि ये मशीन पता नहीं अच्छी होगी नहीं होगी, अच्छे से स्टिच कराएगी नहीं कराएगी, कहीं कमज़ोर ना हो। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे ख़्याल थे मेरे मन में, लेकिन फ़ाइनली मैं जाके ले ली। और मैं सोची अब मैं यूज़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो आपने देखा होगा ना, मेरे पास दूसरी मशीन भी है, लेकिन मुझे यही वाली चाहिए थी। तो मैंने इसको ना स्टिचिंग करके भी देखा है इस पे, तो ये बहुत ही अच्छा स्टिच करा रही है माशाल्लाह। अभी भी तो बहुत ही अच्छी चल रही है। तो मुझे तो इतना ज़्यादा तो स्टिच कुछ करना नहीं होता, सिर्फ अपने ड्रेसेस ही स्टिच करने होते हैं, और जो है थोड़ी हल्की फुल्की से डिज़ाइन बनानी होगी तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। फिर आगे चल के ना सबीन भी इसको यूज़ कर लेगी, तो जितना मुझे चाहिए उसके लिए तो इनफ है ये। क्योंकि मुझे तो टेलरों वाला काम तो करना नहीं है कि मुझे खाली एकदम दिन रात सिर्फ कपड़े ही सिलने हैं। तो अपने लिए तो ठीक है, फिर मैं स्टिच करके आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं चली गई थी किचन में। किचन में जाने के बाद है ना, आज मेरा प्लान था कि मैं किचन ऑर्गेनाइज़ करूंगी और थोड़ा ना अच्छे से अपने किचन को अलग तरीके से रखूंगी। क्योंकि ना मैं बोर हो गई थी एक ही तरीके से रखा हुआ देख देख के। थोड़े थोड़े टाइम पे ना सब चीज़ों को हमको इधर उधर शिफ्ट कर लेना चाहिए, ताकि अपनी आँखों को भी अच्छा लगे और खुद को भी अच्छा लगे। और मुझे तो अच्छा लगता है, अब आप लोगों को कैसा लगता है वो तो नहीं पता मुझे। लेकिन मेरा ख़्याल ऐसा है ना कि थोड़े थोड़े दिन पे ना अपने घर की सेटिंग को थोड़ा सा ना चेंज करना चाहिए। थोड़ा सा सामान इधर का उधर और सब चीज़ रखनी चाहिए। इस बहाने जो है क्लीनिंग भी हो जाती है। वेस्ट सामान जो रहता है ना आपके पास में, क्योंकि हम खरीदते खरीदते एक्स्ट्रा होते होते रह जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी निकल आती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि किचन में ना कितने सारे खाने के सामान हम लोग ले आते हैं और जो है वो पड़े ही रह जाते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं। तो इससे थोड़े थोड़े दिन पे ऐसा करने से ना ये होगा
कि सारी चीज़ें पता रहेंगी आपको और ख़राब भी नहीं होगी और सफाई भी होती रहेगी और अलग अलग तरीके से आप अपने ही किचन को देखोगे तो और अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो मैंने ये रैक जो है इसको निकाला, इसको क्लीन किया, सारा सामान इस पे से निकाला मैंने, ताकि इसको निकाल के फिर से मैं अच्छे तरीके से इसको रखूँ, ऑर्गेनाइज़ कर दूँ। जब किचन में सही कर ही रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था अब मैं सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ कर कर के ही रखूँ, ताकि जो है थोड़े दिन की छुट्टी भी हो जाए और थोड़ा अच्छा भी लगे। तो मैं थोड़े दिन के बाद फिर से उसको जो है अलग तरीके से रखूँगी, कुछ ना कुछ करती रहूँगी इसमें, ताकि जो है अच्छा भी लगे और मुझे भी अच्छा लगे ना, क्योंकि बार बार एक ही तो नहीं देख सकते हम लोग। तो इसको मैंने अच्छे से सफाई कर ली। सफाई करने के बाद जो है अब मैं सोच रही थी कि मैं किसको कैसे क्या रखूँ, कौन सा सामान रखूँ, कौन सा नहीं रखूँ। तो वो सब भी मैंने किया। जब क्लीनिंग करते हैं ना हम लोग तो इतने बर्तन भी निकल आते हैं और बहुत सारे ऐसे सामान निकल आते हैं जो कि हम लोग ख़रीद के लाते हैं और भूल जाते हैं कि ये हम लेके आए थे यूज़ करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो ये देखिए, तो फिर मैंने ना ये एयर फ्रायर मेरा यहाँ पे रख दिया था ना, इसको भी अच्छे से पोंछ लेती है। तो क्लीन ही था, ज़्यादा कुछ सफाई करना नहीं था, बस एक हाथ जो है मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है, क्योंकि सारी चीज़ें ना क्लीन ही थी। वो हमेशा मैं 2-3 दिन में ना पोंछती ही रहती हूँ सबको, इसे छोड़ती नहीं हूँ गंदा होने के लिए। और ये खुले में भी रखा हुआ है ना, तो थोड़ा सा इसको पोंछना पड़ता है ये बार बार। तो इसको मैंने थोड़ा नीचे रख दिया है अभी। पहले तो ये इससे ऊपर वाले शेल्फ पे था, लेकिन अभी मैं इसको ना नीचे रख दी हूँ। तो मुझे यही जगह सही लग रही थी। तो मैं ना सबसे पहले तो मैंने ये दोनों बॉक्सेस को यहाँ पे रखे, फिर उसके बाद मुझे सही नहीं लगे तो फिर उसकी जगह चेंज की। तो मैंने ना इसको 2-3 बार है ना यहाँ पे सामान रखा है और हटाया है, क्योंकि पहले मैंने एक तरीके से रखा तो मुझे सही नहीं लग रहा था, फिर दूसरे तरीके से रखा तो सही नहीं लग रहा था। तो फाइनली मैं आपको बताती हूँ कि फिर मैंने क्या किया इसको। तो मुझे ना वो सही नहीं लग रहा था, तो ये वाला ट्रे मैंने यहाँ पे रख दिया है और इसमें जो बॉटल्स है वो सब है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको सब यहाँ पे रख दूँ ऐसे। फिर बाद में मैंने इसको भी चेंज कर दिया, लेकिन अभी के लिए आप देख लीजिए कि मैंने क्या क्या किया है यहाँ पे। तो इसमें पीनट बटर जो है वो रख दिया है, तहीना जो है वो रख दूँगी अभी। और जो है इसमें मैंने रखा है ये ऑलिव ऑयल, क्योंकि ऑलिव ऑयल भी लगता है ना सैलेड में ना, ऊपर से डाल के खाते हैं ना हस्बैंड, इसके लिए। ऑरिगेनो है, फिर ब्लैक पेपर है क्रश करके रखने के लिए, और पॉट्स हैं, छोटी बॉटल्स है वो सब। तो यहाँ पे टूथपिक भी रख देती हूँ। तो ये सब मैंने यहाँ पे रख दिया। अब रखने के बाद जो है सब सोच रही थी कि दूसरी चीज़ें कौन सी कहाँ पे रखूँ। तो अभी तो मैंने ऐसे रख दिया, मुझे तो सही लग रहा था ऐसे, तो फिर ये रख दिया है। अब आगे जो है, जो ऑनियन है, पोटैटो है, ये सारे मैंने एक छोटे से इसमें रख दिया बास्केट में। तो मैं बास्केट बाद में अच्छी से ख़रीद के लेके आऊँगी तो उसमें रखूँगी, अभी तो रख दिया मैंने। और ये जो बॉक्स देख रहे हैं इसमें मैंने बिस्किट और वो सारी चीज़ें रखी हैं, वेफ़र्स। अब यहाँ पे जो है मेन है, मैं यहाँ पे टोस्टर सोच रही हूँ रख दूँ। टोस्टर रख दिया है मैंने यहाँ पे, और इसके ही पास में 2 चीज़ और डालनी है मुझे, क्योंकि थोड़ी सी ना प्लेस दिख रही थी मुझे, तो मैं अभी रखूँगी वहाँ पे। तो टिशू का रोल है ना मेरा, मैं सोची उसको रख देती हूँ वहाँ पे, और मैंने रख दिया वहाँ पे क्योंकि वो सही लग रही थी और इतनी हाइट थी कि मैं उसको अच्छे से लेके यूज़ कर सकूँ। अब जो है, पहले मैंने आटा गूँथने की मशीन है ना, वो कॉर्नर में वहाँ पे रखी हुई थी। तो अब मुझे ना वहाँ से हटानी थी वो, तो मैंने उसको हटा लिया है। हटा के उसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। क्लीन करके यही वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे मुझे अच्छे से टी एंड कॉफ़ी कॉर्नर बनाना है। वैसे मेरे पास टी कॉफ़ी की मशीन तो नहीं है, लेकिन मैं टी एंड कॉफ़ी कॉर्नर ही इसको बनाऊँगी। यहाँ पे जो है मैं अपनी टी रखूँगी, और शुगर तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, जैगरी यूज़ करते हैं, वो रखूँगी। कॉफ़ी रखूँगी, बीटर उसका रख दूँगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखना है मुझे। तो उसी के लिए मैं ना मेन अच्छे से सोच रही थी कि कैसे क्या करूँ और कैसे अच्छे से रखूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले मैंने इसको कैसे डेकोर किया हुआ था, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। फिर उसके बाद उसको भी मैंने चेंज करके दूसरी तरीके से रख दिया है, जो कि आपने ऑलरेडी मेरे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इसको मैंने कैसे डेकोर किया है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने स्पैचुला, सारे वुडन स्पैचुला जो है वो रखे हैं, कॉफ़ी बीटर रखा हुआ है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या रखूँ। यहाँ पे मुझे टी एंड कॉफ़ी कॉर्नर ही बनाना था। तो ये जो दोनों बॉटल है ना, ये रखे हैं।
तो मैं ना मार्केट गई हुई थी, मैंने बहुत ढूंढा है, टी एंड शुगर का जो बॉक्स मिलता है ना सिरेमिक वाला, मुझे वो चाहिए था। तो प्लास्टिक के तो बहुत ज़्यादा मिल रहे थे लेकिन सिरेमिक वाला मिल नहीं रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया, ऑनलाइन भी बहुत सर्च किया, लेकिन ना मुझे जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन भी है ना तो थोड़ा सा छोटी साइज़ में है, मुझे थोड़ा बड़ा साइज़ में चाहिए था, तो अभी नहीं मिल रहा है। तो मैं तो वैसे ही अभी रख दूँगी, फिर उसके बाद जब मिलेगा तब मैं उसको लाके चेंज कर दूँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो चीज़ें बहुत कॉमन होती है लेकिन जब हम ढूंढने जाते हैं तो मिलती नहीं है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। तो अभी जो है मैं अपनी आटा गूँथने की मशीन जो है वो भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्लीन करके और फिर उसको मैं ना वो कॉर्नर में रखने का सोच रही हूँ, तो वहाँ पे रखूँगी। तो जैसे जैसे मैं सब चीज़ रखते जाऊँगी वैसे मैं आपको बताते भी जाऊँगी कि मैंने कहाँ पे क्या रखा है, फाइनल लुक भी आपको दिखाऊँगी। तो मैंने आटा गूँथने की मशीन को एकदम कॉर्नर में वहाँ पे रख दिया है और ये है मेरा मिक्सर। तो जो मेरा मैजिक बुलेट का था ना वो ख़राब हो गया है, पता नहीं क्या हो गया उसमें ना, वो चल ही नहीं रहा है। तो मेरे पास ये वाला फ़िलिप्स का है, ये बहुत पुराना है, पहले से ही था मेरे पास में, कम से कम मुझे लगता है ना 6 से 7 साल हो गए हैं इस मिक्सर को। तो फिर मैं ना बीच में इसको रख दी थी क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगता था, वो मुझे बहुत पसंद था जिसको मैं यूज़ कर रही थी। तो अब मैंने इसको निकाल लिया है क्योंकि अब तो मुझे फिर से यही यूज़ करना पड़ेगा जब तक कि मैं दूसरा ना ले लूँ। अब उसके साथ में ही ये भी रख दिया मिक्सर भी मैंने आटा गूँथने की मशीन के साथ में। अब जो है टी एंड कॉफ़ी कॉर्नर के ऊपर वाला जो वार्डरोब है ना, जो कैबिनेट है, उसको भी मेरा इरादा है कि मैं इसको अच्छे से क्लीनिंग कर लूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छे से पोंछ रही हूँ सारा सामान निकाल के, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ एक्स्ट्रा सामान हो गए थे जो कि खाने पीने का ही था, बहुत दिन तक नहीं देखो ना तो सब ख़राब हो जाता है। तो फिर उसको मैंने अच्छे से बॉक्स में करके सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख दी हैं, क्योंकि अच्छे से इकट्ठे रखो ना तो सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं और सही रहता है। फिर जब मैं क्लीनिंग करती हूँ ना तब मुझे कुछ ना कुछ ख़राब सामान या गंदगी ये सब ज़रूर ही मिल जाता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं तो बराबर करती रहती हूँ तो मुझे इतना सामान मिलता है और ख़राब हुआ रहता है। तो जो लोग नहीं करते हैं बिल्कुल भी क्लीनिंग, बहुत लोगों का किचन मैंने इतना मेस इतना गंदा देखा हुआ है ना, तो उन लोगों का घर जब क्लीन करते होंगे तो उन लोगों का कितना सामान निकलता होगा। तो ये देखिए ये पूरा अच्छे से हो गया है, क्लीन हो गया है। तो मैं सोची आपके साथ में दिखा देती हूँ आपको भी कि ये पूरा क्लीन हो गया है। अब जो है जब क्लीनिंग करो ना थोड़े से भी चीज़ों की, तो बर्तन तो बहुत ज़्यादा ही निकल जाते हैं हमेशा। बर्तन ने कसम खाई हुई है कि आप थोड़ा सा भी काम करो एक्स्ट्रा तो हम लोग डबल और ट्रिपल होके आएंगे आपके पास में। तो अब वही मैं सोच रही थी कि इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। फटाफट मैंने बर्तन धुल लिए हैं और धुल के इसको रख दूँगी। और अभी भी मैं इतना सही की हूँ किचन, लेकिन ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मन को ना जैसे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था कि मैंने किया तो है, अच्छे से सजाया तो हुआ है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा मैं सोच ही रही थी। तो फिर उसके बाद जो है मैं तो फ़िलहाल लेकिन अभी कुछ नहीं किया था, मैं थक भी गई थी बहुत, क्योंकि मैं मार्केट भी गई हुई थी, फिर कुकिंग करके मार्केट गई थी, फिर उसके बाद किचन की क्लीनिंग भी करने लग गई थी मैं। तो इसके लिए जो है मैं वहीं पे स्टॉप कर दी अपना सम काम पूरा। बर्तन धुल के सारा काम ख़त्म करके बेसिन को भी क्लीन करके मैंने बस इतना ही छोड़ दिया था उस दिन। दिखाओ राजू का खेलो तो। The next day. मेरा पूरा ध्यान लगा हुआ था कि मैं कब इसको सही करूं, तो मैंने जो है फटाफट खाना बना लिया, कुकिंग कर लिया और सारा काम फिनिश करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में ये सब सही करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक बार अगर मैंने इसको शुरू कर दिया ना तो फिर मेरे आराम से 1 से 1.5 घंटे इसी में चले जाएंगे, क्योंकि मुझे तो टाइम लगेगा भी, सोच सोच के रखना रहेगा। तो फिर जो है मैंने इसको देखिए, ये वाला जो ट्रे था ना आपने देखा, ये वाला ट्रे मैंने यहाँ पे रख दिया है और छोटे वाले जार रख दिए हैं, बीटर रख दिया है और यहाँ पे कुछ ऐड करूँगी फ्लावर्स। जब तक कि फ्लावर नहीं ऐड करो किचन में, नहीं देखो, तब तक ना अच्छा नहीं लगता है। मुझे बहुत पसंद है फ्लावर्स और रियल फ्लावर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अक्सर मेरे घर पर आता ही रहता है, तो वो भी रखती हूँ मैं। तो ये देखिए अब मुझे सही लग रहा था, अब मुझे अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब जाके ये कॉर्नर जो है सेट हुआ है। तो अभी तो आपने देखा कि ये जैगरी और शुगर की जगह पे जैगरी और जो है टी
पाउडर और कॉफ़ी पीछे रख दिया मैंने, तो अभी ऐसे ही रख दिया है, लेकिन अभी जब मैं बॉटल लेके आऊँगी ना तब भी आपके साथ में शेयर करूँगी। अब तो ये वीक तो लगता ही नहीं कि मुझे जा पाऊँगी बाहर, क्योंकि ना जल्दी बाहर जाना होता ही नहीं है। अब यहाँ पे जो है ये वाला कॉर्नर मैं सोच रही थी यहाँ पे भी कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाए, तो मेरे पास ये वाला रखा हुआ था ये वाला प्लांट्स, तो मैंने वो रख दिया है। और केटल जो है उसकी भी जगह बनानी है, क्योंकि केटल मैं लेके आई थी ना, आपको अभी दिखाया था मैंने स्टार्टिंग में ही व्लॉग में, तो केटल भी मुझे रखनी थी, उसकी भी जगह एडजस्ट करनी थी। तो पहले मैंने यहाँ पे रखा, तो इसका वायर है ना बहुत छोटा था, वो प्लग तक पहुँच नहीं रहा था, तो फिर जो है मुझे शिफ्ट करना पड़ा। तो मैंने यहाँ से ये प्लांट को हटा दिया है, और वो जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं ना उसके ऊपर मैंने रख दिया है केटल। ये अब जो है एकदम सही जगह पे आ गया है, ये देखिए, और प्लांट्स को यहाँ पे रख दिया है। तो अब ये वाला कॉर्नर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और टी कॉर्नर जो है टी एंड कॉफ़ी कॉर्नर वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, अभी मैं फुल लुक अपने किचन का दिखा देती हूँ, यहाँ से ले के यहाँ तक जो मैंने किया है। तो आप लोग भी अपना किचन ना थोड़े थोड़े दिन पे क्लीन किया करिए, और उसको जो है अच्छे से रखिए, ताकि आपको खुद को खुशी मिलती है। ये सारे कामों से ना जब हम लोग करते रहते हैं ना, तो इससे हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और खुद खुशी मिलती है। और जो है एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं ना, तो वो लोग किचन में टाइम स्पेंड करें बर्तन धुलने में और सारी चीज़ों में ना, तो डिप्रेशन भी रिलीज़ होता है। तो जो है आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ मैं। मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।